क्या तुम्हें पता है कि ट्रांसफॉर्मर्स 1 मूवी में मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मर्स की आंखों का कलर ब्लू थी, पर D16 की आंखों का कलर येलो क्यों थी? अब तुम्हें ये तो पता है कि D16 के मेगाट्रॉन बनने के बाद उसकी आंखों का कलर रेड हो गई थी, जो दिखाता है कि D16 एक विलन और डिस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मर बन गया था। पर मेगाट्रॉन बनने से पहले D16 की आंखों का कलर बाकी ट्रांसफॉर्मर से अलग क्यों थी? तो यार वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक वीडियो में बने रहना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को पूछा है वीरंदवन साहू 2265 ने। सो थैंक यू ब्रो फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड हियर इज योर आंसर। देखो, ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्मर्स के 4 मेन आई कलर्स होते हैं, जिसमें ब्लू, येलो, पर्पल और रेड कलर शामिल है। ट्रांसफॉर्मर्स की आंखों का कलर बेसिकली ये शो करता है कि इस ट्रांसफॉर्मर्स की क्या मेंटेलिटी है। आई मीन वो ट्रांसफॉर्मर कैसा सोच रखता है। जैसे ब्लू कलर पीस और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग को शो करता है और रेड कलर वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग को शो करता है, तो इस हिसाब से येलो कलर किस थिंकिंग को शो करता होगा। और D16 के येलो आईज क्यों है? तो देखो, इसके 2 रीजन हो सकते हैं और सेकंड वाला रीजन ऐसा रीजन है जो कि ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन को आंसर करता है, और इसी आंसर को मैं भी पर्सनली मानता हूँ। तो सबसे पहला रीजन हो सकता है कंज्यूमिंग बैड क्वालिटी ऑफ एनर्जॉन। तो हाँ यार, काफी सारे फैंस का मानना है कि ब्लू आईज वाले ट्रांसफॉर्मर प्योर एनर्जॉन को कंज्यूम करते हैं, मतलब कि उस एनर्जॉन में किसी तरह की इम्प्योरिटीज और मिलावट नहीं होती। और रेड आंखों वाले ट्रांसफॉर्मर्स जैसे डिसेप्टिकॉन्स डार्क एनर्जॉन कंज्यूम करते हैं, इस वजह से उनकी आंखों का कलर रेड हो जाती है। और येलो आंखों वाले ट्रांसफॉर्मर जैसे D16 किसी खास तरह के एनर्जॉन को कंज्यूम करते हैं, जो कि प्योर और स्टेबल नहीं होती है, इस वजह से उनकी आंखों का कलर येलोइश दिखाई देती है। अब वो कैसे? D16 भी तो बाकी ट्रांसफॉर्मर की तरह साथ मिलकर रहता था और साथ मिलकर काम करता था और हमेशा ओरायन पैक्स के साथ ही रहता था, तो फिर D16 कैसे किसी खास तरह के एनर्जॉन को कंज्यूम कर सकता है? तो इससे रिलेटेड मेरे पास एक थ्योरी है, जो मैं सेकंड रीजन के बाद बताऊंगा। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि D16 की मेंटेलिटी बाकी ट्रांसफॉर्मर से अलग थी। वो बाकी ऑटोबॉट की तरह पीसफुल नहीं था, वो बाकी से ज्यादा पावरफुल बनने का और साइबरट्रॉन पर राज करने का सपना देखता था। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स की आंखों का कलर 4 फेजेस में डिवाइडेड होती है। जब कोई ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह से पीसफुल हो तो उसकी आंखों का कलर पर्पल होती है। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मर पीसफुल के साथ साथ थोड़ा एग्रेसिव होता है तो उसकी आंखों का कलर ब्लू रहती है, जैसे ऑटोबॉट्स। और जब किसी ट्रांसफॉर्मर की मेंटेलिटी धीरे धीरे करप्ट होने लगती है, मतलब कि उसे अनवांटेड पावर्स की भूख लगने लगती है, तब उसकी आंखों का कलर येलो में शिफ्ट हो जाती है। और ऐसे ही माइंड से D16 की भी थी। वो हमेशा से पावर्स का भूखा था और जब उसे पावर्स मिली तब वो पूरी तरह से करप्ट हो गया और उसकी आंखें रेड हो गई। लेकिन बहुतों का मानना है कि D16 एक विलन इसलिए बना क्योंकि सेंट्रल प्राइम ने D16 को धोखा दिया था, इसलिए उसका विश्वास अच्छाई से उठ गया था। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि धोखा सिर्फ D16 को नहीं मिली थी, ओरायन पैक्स और बाकी ऑटोबॉट्स को भी मिली थी। तो बाकी ने बुराई का एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? सिर्फ D16 ने ही क्यों मेगाट्रॉन बन के बुराई का साथ देने का डिसीजन लिया? तो इसका रीजन सिर्फ यही है कि D16 स्टार्टिंग से ही इस पल का इंतजार कर रहा था कि उसे मेगाट्रॉनस प्राइम जैसा पावरफुल बनना है, और जब उसे वो पावर्स मिली तो उसने उस पावर्स का गलत यूज करना शुरू किया और अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया। अब अगर तुम अभी भी ये मानने को रेडी नहीं हो कि D16 शुरू से ही विलन बनना चाहता था, तो चलो मैं तुम्हें इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। अब इसका एग्जांपल हमें इसी मूवी में मिलती है, जब हमें साउंड वेव और शॉकवेव को दिखाया जाता है। तुम देख सकते हो कि साउंड वेव और शॉकवेव की भी आंखों का कलर येलो है। अब साउंड वेव और शॉकवेव पीस माइंडेड तो नहीं हो सकते हैं, इनकी सोच भी डिस्ट्रक्टिव थी, बिल्कुल D16 जैसा। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि जो भी डिसेप्टिकॉन्स बनने के रास्ते में था या बनना चाहता था, तो उन्हें पावर्स मिलने से पहले, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन कॉग मिलने से पहले उनकी आंखें येलो थी, और पावर्स मिलने के बाद उनकी आंखें पूरी तरह से रेड हो गई क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव बन गए थे। और जैसा कि मैंने कहा था कि D16 किसी खास तरह का एनर्जॉन कंज्यूम करता होगा, तो उसका रीजन भी ये हो सकता है कि जब वो एनर्जॉन माइंड में काम करते थे तब D16 को वो एनर्जी सोर्स मिली होगी और उसने पावर्स की लालच में उसे कंज्यूम किया होगा। तो ये थी मेरे हिसाब से D16 के येलो आईज का रीजन। बाकी तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन रोल आउट।